हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विद्यालयों से लगातार भर्ती जारी है। यानी अलग अलग पोस्ट के लिए लगातार वैकेंसी आ रही है। कुछ वैकेंसी कुछ नोटिस तो ऐसे हैं जिनकी मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही और उनकी डेट भी निकल जा रही है। इतनी सारी वैकेंसीज जो हो गई हैं इकट्ठी, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं जो है इकट्ठी 3-4 रिक्रूटमेंट को एक ही सिंगल वीडियो में कवर कर लेती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में 4 से 5 रिक्रूटमेंट को कवर करने वाले हैं और इसमें बहुत सारी वैकेंसी है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ऑल सब्जेक्ट, अदर स्टाफ की सबकी वैकेंसी है। तो सभी जो कैंडिडेट हैं इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी लोग। और अब इनके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और फीस चार्ज वगैरह क्या रहेगा, एग्ज़ाम होगा या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, तो इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर अब जो है सीरियल वाइज इनकी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है केंद्रीय विद्यालय श्रावस्ती की तरफ से, बीएसए ऑफिस के सामने, भिंगा, श्रावस्ती। इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको नियुक्त किया जाएगा। और इसमें ये बताया गया है कि जो इंटरव्यू का आयोजन है वो 29 फरवरी 2024 को गुरुवार के दिन सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वे सुबह 9 बजे से पहले पहले विद्यालय परिसर में उपस्थित हो जाएं। अब पोस्ट वगैरह हम देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो पीजीटी की पोस्ट में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान। प्राथमिक शिक्षक ऑल सब्जेक्ट, कंप्यूटर अनुदेशक, खेल प्रशिक्षक, नर्स, स्पेशल एजुकेटर। तो ये सारे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि विस्तृत विवरण जैसे कि शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, वेतन आदि के विषय में विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल दी गई है। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है shravasti.kvs.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब आगे बताया गया है कि पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर लें तथा उसे भर लें और विद्यालय में मूल प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ, यानी सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर लेना है तथा आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, आपका डीएड बीएड जो भी है, 2 ईयर डिप्लोमा हो गया, सीटेट हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उसकी जो फ़ोटो कापी है उसे सेल्फ अटैच कर लें और उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लें तथा आप उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर सीधे यानी स्कूल में डायरेक्ट जाकर जो है जमा करा सकते हैं। और आपको जमा कराना है 26 फरवरी 2024 को शाम के 3 बजे तक आप जमा करा दें। वहाँ पर स्पीड पोस्ट से भेज दें तो जल्दी पहुँच जाएगा। अगर आसपास रहते हैं तो फिर डायरेक्ट वहाँ जाकर जमा करा दें। और सभी मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपके जो सारे मूल प्रमाण पत्र हैं, जो एप्लीकेशन आपने उनको भेजी है तो जो उसकी एक कॉपी रख लें और कॉपी और मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल भी आपको लेके जाने और फोटो कॉपी भी साक्षात्कार के दिन साथ में लाना अनिवार्य है। यानी जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको विद्यालय जो है ये सारे अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। और यहाँ बताया गया है कि आवश्यकता के अनुसार सभी विषयों के लिए प्रारंभिक जांच परीक्षा ली जा सकती है। तो हो सकता है कि आपका रिटन टेस्ट भी कराया जाए या फिर कोई डेमो वगैरह या इंटरव्यू वगैरह के माध्यम से आपका सिलेक्शन कर दिया जाए। तो नीचे आप जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। पीजीटी की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज, तो यह आपने किया हुआ हो कंसर्न सब्जेक्ट के साथ, और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो नीचे सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। पीजीटी मैथ्स के लिए आपने मैथमेटिक या अप्लाइड मैथमेटिक में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ हो। पीजीटी फिजिक्स के लिए भी फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी पर मंथ सैलरी बनने वाली है वो है 27,500 रुपये। तो इसी प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए डिटेल दी गई है। बीएड कंपलसरी है, आपका बीएड होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए।
प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी आपका 50% अंकों के साथ क्वालिफाई हो तथा साथ ही साथ 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपका सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट हो 50% अंकों के साथ और आपने 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर आप ये भी क्वालिफाई हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट पेपर 1 आपके पास होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसकी पर मंथ सैलरी बनने वाली है 21,250 रुपये। तो बाकी इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हुआ हो, या फिर बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ हो, 50% अंक आपके होने चाहिए, या फिर बैचलर या मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने ये किया हुआ हो। तो ये बहुत कंडीशन दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप उसके में अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए और नॉलेज वगैरह आपको कंप्यूटर से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसमें जो सैलरी बनने वाली है आपकी पर मंथ वो है, जैसे क्लास 6 to 10th के लिए आपकी बनेगी 26,250 रुपये और क्लास 3rd से 5 के लिए बनेगी 21,250 रुपये पर मंथ। तो इसी प्रकार से नर्स की पोस्ट है तो नर्स की पोस्ट के लिए देख लेते हैं 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में आपका होना चाहिए और बीएससी इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो आप इसमें से देख लें क्या आपने किया है और जो नर्स की सैलरी बनेगी वो आपकी 750 रुपये पर डे के हिसाब से बनेगी। स्पोर्ट्स कोच के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए NSNIC या फिर BPEड वगैरह, या ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन में आपने किया हुआ हो। सैलरी बनने वाली है आपकी पर मंथ 21,250 रुपये। तो इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन विद बीएड किया हुआ हो स्पेशल एजुकेशन में, या बीएड जनरल किया हुआ हो और साथ ही 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में किया हो। तो ये बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं आप देख लीजिए अप्लाई कर सकते हैं। मंथली सैलरी बनेगी 21,250 रुपये पर मंथ। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू द एलिजिबल कैंडिडेट हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जिन भी कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज होगी और उनको एक्सपीरियंस होगा उन सभी कैंडिडेट को प्रीफ्रेंस दी जाएगी। इंटरव्यू के समय आपका जो भी खर्चा वगैरह होगा कोई टीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। सैलरी वगैरह आपको KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी और सेपरेट एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फॉर डिफरेंट पोस्ट। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन करें। प्लेस ऑफ इंटरव्यू केंद्रीय विद्यालय श्रावस्ती इन फ्रंट ऑफ BSA ऑफिस बहिंगा श्रावस्ती। तो ये आपका एड्रेस दिया गया है जहां आपका इंटरव्यू होना है, तो यहाँ आपको जाना है। और बाकी आगे देख लेते हैं, ये नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें और इसे अच्छे से भरकर डायरेक्ट स्कूल में जाकर जमा करा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर पास में है स्कूल, नहीं तो स्पीड पोस्ट से भेज दें। और उसके बाद जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अपना दूसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं और ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है केंद्रीय विद्यालय रक्षा विहार श्याम नगर कानपुर की तरफ से। ये इनकी मेल आईडी दी गई है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी कानपुर रक्षा विहार .kvs.ac.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। और ये वैकेंसी जो है रिलीज़ हुई थी 9 फरवरी 2024 को। कैंडिडेट से वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है और कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, परमानेंट नहीं है। और इसमें यह बताया गया है कि 28 फरवरी 2024 को प्रातः 9 बजे इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और इंटरव्यू कहाँ पर होगा आपका? केंद्रीय विद्यालय रक्षा विहार श्याम नगर कानपुर उत्तर प्रदेश विद्यालय में। यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय विद्यालय में सत्र के दौरान शिक्षकों के स्थानांतरण हो सकते हैं और स्वीकृत पद खाली या भर सकते हैं। तो बाकी नीचे देख लेते हैं हम, क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या दी गई है ये देख लेते हैं।
तो टीजीटी की पोस्ट है जिसमें कि टीजीटी इंग्लिश के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज आपका 50% अंकों के साथ होना चाहिए, या फिर आपने बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में किया हुआ हो। कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट द इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर। इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन द ऑल द 3 ईयर। तो ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। अब टीजीटी की पोस्ट है तो आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब है टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट, जिसमें कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने 50% अंकों के साथ किया हुआ हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में किया हुआ हो। कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट द इलेक्टिव सब्जेक्ट कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर फॉर टीजीटी सोशल स्टडी एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हों, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एंड पोल साइंस, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब है प्राइमरी टीचर की पोस्ट, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा आपका, आपने 12th पास किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट किया हो 50% अंकों के साथ, और 4 साल का आपने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ, या फिर आपने ये किया हो। मतलब इसमें से आपने कोई भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट, तो इसके लिए आपने बीई या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया हुआ हो, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो, और 50% अंक आपके होने चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर यहाँ बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। अब देख लेते हैं स्पेशल एजुकेटर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 12th पास होना चाहिए और 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं, तो एक बार आप इसे देख लें। जो भी कंडीशन पूरी करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ नोट्स में भी दिया गया है, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों माध्यम से पढ़ा सकने की अतिरिक्त योग्यता और कंप्यूटर का ज्ञान वांछनीय योग्यता सभी पदों के लिए होगा। स्पेशल एजुकेटर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 65 साल है, और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 28 फरवरी 2024 में पूरी हो जानी चाहिए। मतलब अपेयरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सैलरी वगैरह जो भी गवर्नमेंट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो केंद्रीय विद्यालयों की सैलरी होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी वगैरह मिलेगी। और बाकी मेल आईडी वगैरह यहाँ दी गई है, वेबसाइट दी गई है, तो आप देख लें इसे और देख लेते हैं। इसमें साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र 27 फरवरी 2024 को दोपहर 12 बजे तक नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यानी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 फरवरी 2024 को पहुंच जाना चाहिए। ये नीचे लिंक दिया गया है और निर्धारित समय के बाद लिंक अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, फिर कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार में शामिल होते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां जांच के लिए आपको लेकर आनी होगी। आवेदन पत्र के साथ साथ आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो सभी वांछित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने या फिर आवश्यकता समझे जाने पर आपका रिटन टेस्ट वगैरह भी कराया जा सकता है और उसी के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। बाकी
साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वो देर शाम तक भी चल सकती है, तो अभ्यर्थियों को ये सलाह दी जाती है कि वे पूरी तैयारी के साथ आएँ। और बाकी आवेदन के लिए लिंक ये दिया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए, टीजीटी के लिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए, और प्राइमरी के लिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के, सबके लिए अलग अलग लिंक दिया गया है। तो आप इस लिंक पर जाकर जो है, सबसे पहले आप इस लिंक पर जाकर आवेदन कर दें, उसके बाद जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आप विद्यालय जाकर इंटरव्यू दे दें। तो अब हम चलिए अपना तीसरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। रिलीज़ हुई पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 JLA बरेली कैंट की तरफ से। कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा। तथा ये बताया गया है कि पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और समय पर विद्यालय परिसर में अपने प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, आवेदन पत्र और स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं फोटो सहित उपस्थित हों। अब पोस्ट वाइज देख लेते हैं भाई किस किस दिन इंटरव्यू है। तो प्राथमिक शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर और बाल वाटिका शिक्षक का इंटरव्यू 23 फरवरी 2024 को। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो 23 फरवरी 2024 है, इस दिन तो आप जो है नहीं पहुंच पाएंगे, बट उसके बाद जो डेट हैं जैसे 28 फरवरी को और 29 फरवरी को, तो इसमें आप जो है शामिल हो सकते हैं। तो हम इसे कवर कर लेते हैं एक बार। अब पीजीटी की पोस्ट में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और राजनीति शास्त्र, इनका इंटरव्यू 28 फरवरी 2024 को होगा। और इसी प्रकार से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, तथा साथ ही साथ कंप्यूटर अनुदेशक, खेलकूद प्रशिक्षक में फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक, वॉलीबॉल, डॉक्टर, काउंसलर, नर्स, योग शिक्षक और संगीत शिक्षक, इनका इंटरव्यू 29 फरवरी 2024 को होगा। तो इस इंटरव्यू में आप शामिल हो सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दीजिए। और आगे बताया गया है, अभ्यर्थी उपरोक्त तिथि पर प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन विद्यालय में करा लें, उसके बाद आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। और आवेदन पत्र विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। आवेदक आवेदन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे पूर्ण रूप से भर लें। योग्यता और पात्रता संबंधी जो जानकारी विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू के समय होने वाला आपका जो खर्चा होगा उसके लिए आपको कोई TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। यह आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आप अच्छे से भर लें, साइड में आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह लगा लें, तो इसे आप जो है अपने साथ भर कर लेकर जाएँ। अब यहाँ देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज आपका होना चाहिए 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, या मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% अंकों के साथ एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। नीचे सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। PGT इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश आपने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हुआ हो विषय के रूप में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंग्लिश से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ हो। तो इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है, तो आप एक बार इसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा मोटे मोटे पॉइंट आपको बता दे रही हूँ, शॉर्ट में कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसके लिए जो है आपका BEd कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और PGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, तो इसके लिए आपका BE BTech आपने किया हुआ कंप्यूटर साइंस या IT से 50% अंकों के साथ, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री या डिप्लोमा किया। यहाँ बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से TGT की पोस्ट है, तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, या बैचलर डिग्री आपने 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में किया हुआ हो। सब्जेक्ट वाइज नीचे दिया गया है। TGT इंग्लिश के लिए, जैसे आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ, तो इसी प्रकार से सभी विषयों के लिए है। बस इसमें TGT सोशल स्टडी के लिए अलग है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन आता है। तो TGT सोशल स्टडी की पोस्ट में है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, इसमें से कोई 2 विषय आपने जरूर पढ़े हुए हों। विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी ज़रूर होना चाहिए। इसी प्रकार से सारी अलग अलग पोस्ट हैं, तो एक बार आप इसे देख लें।
टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए बीएड आपका कंपलसरी होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ और 2 ईयर का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं, इसमें से जो भी आप पूरी करते हो अप्लाई कर सकते हैं। अब प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाल वाटिका टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपका 12th पास हो 50% अंकों के साथ और आपने डिप्लोमा किया हो नर्सरी टीचर, प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वगैरह में। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, इसके लिए आपने बीई या फिर बीटेक वगैरह किया हो, कंप्यूटर साइंस या बीसीए, एमसीए, एमएससी वगैरह किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई कंडीशन दी गई हैं तो जो भी आप पूरी करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी म्यूज़िक की पोस्ट है तो आपने 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ और बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक में आपने किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोच की पोस्ट है तो आपने बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में किया हो। योगा के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ और या फिर इसके इक्विवेलेंट और 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा में आपने किया। नर्स के लिए आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हो नर्सिंग में और डॉक्टर के लिए आपने मिनिमम MBBS वगैरह किया हुआ हो। काउंसलर की पोस्ट के लिए आपने बीए या बीएससी साइकोलॉजी में किया हुआ हो विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में है मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर या एजुकेशन काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट एट स्कूल। तो आप एक बार इसे देख लें, आपके पास जो है क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड दी गई है। डिज़ायरेबल में है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हो तो अच्छी बात है। और स्पेशल एजुकेटर में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों ही लेवल के लिए दिया गया है। तो बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं, जो भी आप पूरी करते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देरी ना करते हम अपना चौथा नोटिफिकेशन जल्दी से देख लेते हैं। रिलीज़ हुई आपकी केंद्रीय विद्यालय इफ़को आंवला बरेली की तरफ से। पिन कोड है 243403 और ये इनकी मेल आईडी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है, परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा और वॉक इन इंटरव्यू जो है मांगा गया है। और इसमें पोस्ट वाइज देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो इसमें जो है स्पोर्ट्स योगा इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूज़िक कोच के लिए है और पीजीटी की पोस्ट के लिए है पीजीटी फिज़िक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी। इनका इंटरव्यू जो है वो 28 फरवरी 2024 को बुधवार के दिन होगा, सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक। बाकी है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत और स्पेशल एजुकेटर। इनका इंटरव्यू भी आपका 28 फरवरी 2024 को ही होगा। बाकी जो प्राथमिक शिक्षक हैं यानी प्राइमरी टीचर, उनका इंटरव्यू 29 फरवरी 2024 को होगा। यानी सिर्फ जो प्राइमरी टीचर्स के कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू 29 फरवरी को होगा, थर्सडे के दिन। बाकी सभी पोस्ट का इंटरव्यू 28 फरवरी 2024 को होगा। और साक्षात्कार के लिए कोई भी यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता नहीं दे होगा। बाकी फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट्स में कवर किया है। आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन देख लें कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है और किस प्रकार से आपको पहले आवेदन करना है या फिर डायरेक्ट स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।